जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, राम जी के चरण कमल कैसे मिले। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे काम पूरे हो जाते हैं। धन मिल गया, मकान बन गया, बच्चों की नौकरी लग गई, विवाह हो गया, व्यापार अच्छा चलने लगा, मुकदमा जीत गए, बीमारी ठीक हो गई। हम कहते हैं भगवान की कृपा से सब काम हो गए, लेकिन एक काम अगर नहीं हुआ तो जीवन की सबसे बड़ी कमी रह गई। वह काम क्या है? राम जी के चरण कमल नहीं मिले। मनुष्य संसार में हजारों काम पूरे कर ले, लेकिन यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं मिला, भगवान के नाम में रस नहीं मिला, भगवान से अपना संबंध नहीं जुड़ा, तो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता अभी पूरी नहीं हुई है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। कितना सुंदर उपाय बताया हुआ है। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी सुधर सकती है। कैसे? तुलसीदास जी ने 3 बातें बता दी। पहली, राम जी के हो जाओ। दूसरी, राम जी का नाम जपो। तीसरी, कुसंग का त्याग करो। सबसे पहले राम जी के हो जाओ। हम कहते तो हैं भगवान मेरे हैं, लेकिन साथ में संसार को भी अपना मानते हैं। मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इच्छा, यहीं से समस्या शुरू होती है। साधना का पहला कदम है, मैं राम जी का हूँ और केवल राम जी मेरे हैं। जब यह बात हृदय में दृढ़ हो जाएगी, तब सोचिए यह शरीर किसका हुआ? राम जी का। ये आँख राम जी की, ये हाथ पैर कान नाक राम जी के। मन किसका? राम जी का। बुद्धि किसकी? राम जी की। चित्त अहंकार किसका? राम जी का। अब जब सब कुछ राम जी का हो गया, तो राम जी की वस्तु संसार के भोगों में क्यों लगे? इसलिए साधना का सार यही है, हे राम, अब मैं आपका हूं, मुझे अपना स्वीकार कर लीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि घर छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, खेती छोड़ दो। नहीं, अपने कर्तव्य करते रहिए, घर चलाइए, व्यापार चलाइए, नौकरी कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, लेकिन भीतर से यह भाव रखिए, मैं राम जी का हूं। सफलता मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, क्योंकि हमारा लक्ष्य संसार की सफलता नहीं, हमारा लक्ष्य राम जी के चरण है। दूसरी बात, हरि नाम का जप। तुलसीदास जी कहते हैं, हो ही राम को नाम जप। नाम जपिए, राम 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 राम, लेकिन जरा अपने मन को देखिए कि हम नाम किस लिए जप रहे हैं। कई बार हमारा राम नाम भी संसार की इच्छा का साधन बन जाता है। राम राम कर रहा हूँ बेटा नौकरी पर लग जाए, राम राम कर रहा हूँ बेटी का विवाह हो जाए, राम राम कर रहा हूँ मकान बन जाए, राम राम कर रहा हूँ मुकदमा जीत जाऊँ, राम राम कर रहा हूँ बीमारी ठीक हो जाए। भगवान का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे हमें अपने भाव को ऊंचा करना है। राम नाम संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं, राम जी को प्राप्त करने के लिए है। हमें भगवान से यह नहीं कहना है, प्रभु मुझे यह दे दो, वह दे दो, बल्कि कहना है, प्रभु मुझे केवल अपना बना लो। अगर भगवान मिल गए तो क्या कमी रह गई? और अगर संसार मिल गया लेकिन भगवान नहीं मिले तो क्या सचमुच सब मिल गया? इसलिए नाम जपते समय भाव रखिए, हे राम, मैं आपको पाने के लिए आपका नाम ले रहा हूँ। मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। श्री राम रगड़े बाबा का अद्भुत वैराग्य। अयोध्या जी में एक महान संत हुए, श्री राम रगड़े बाबा। वे अत्यंत वृद्ध अवस्था तक राम नाम में लगे रहे। उनका जीवन इतना कठोर वैराग्य और भजन में था कि वृक्ष पर चढ़कर भी भजन किया करते थे। एक बार एक सेठ उनके पास पहुंचा। सेठ बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे घर में कोई कमी नहीं है, व्यापार अच्छा चलता है। आप आज्ञा दे तो मैं आपके लिए जमीन खरीद दूं, मंदिर बनवा दूं, सुंदर स्थान बना दूं। सेठ अपनी श्रद्धा से कह रहा था, लेकिन बाबा का भाव कुछ और था। उन्होंने अपना चिमटा उठा लिया और सेठ को डराते हुए कहा, भाग जा यहाँ से, खबरदार, दोबारा यहाँ मत आना। सेठ घबरा गया। बाबा बोले, हमारा एक एक राम नाम राम जी के चरणों में जा रहा है, वह ईंट पत्थर बनने वाला नहीं है। कितनी बड़ी बात है। हमारे राम नाम का लक्ष्य क्या है? राम जी। हमारी साधना का लक्ष्य क्या है? राम जी। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? राम जी के चरण। अगर हमारा नाम जप हमें संसार की इच्छाओं में उलझाता चला जाए
तो हमें अपने भाव को देखना चाहिए। और तीसरी बात गोस्वामी जी ने कहा, कुसंग का त्याग। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तज कुसमाज, अर्थात कुसंग का त्याग करो। मान लीजिए आपने भगवान को अपना मान लिया, आप नाम जप भी करने लगे, लेकिन संग किसका है? दिन रात ऐसे लोगों का संग जो केवल विषय भोग, निद्रा, द्वेष, लोभ और संसार की चर्चा करते हैं, तो धीरे धीरे मन उसी दिशा में जाने लगेगा। इसलिए साधक के लिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा संग वैसा रंग। अगर हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो मन धीरे धीरे भगवान की ओर जाएगा। और अगर निरंतर संसार की ही चर्चा होगी तो मन संसार में ही फंसता जाएगा। इसलिए कहा गया है, कुसंग का त्याग करो। कुसंग का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से दूरी बनाना नहीं। आज के समय में हमारा कुसंग मोबाइल में भी हो सकता है। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस प्रकार की बातें सुन रहे हैं, किस प्रकार के विचार मन में भर रहे हैं, इन सब का मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए साधक को अपने वातावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। तो 3 साधन है, हो ही राम को, नाम जपो, तुलसी तज कुसमाज, कुसंग को छोड़ो। ऐसे संग से बचो जो भगवान से दूर करे। जय श्री राधे।